आज के दिन आज़ाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। लहराया आज़ाद फिज़ा में चांद सितारे वाला परचम। 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम दिन है। इस दिन हम आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। हमारी इनफरादी व इज्तिमाई खुशियों का महवर मरकज़ यही दिन है। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला हो। पाकिस्तान की बुनियाद में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह, खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी ग्रां कदर तकलीफ का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन, बीवी बच्चे भाई बहन अजीज़ो अकारिब सब कुर्बान किए। पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं हो गया था, बल्कि इसके हसूल के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने इनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, खानदानों को मकानों में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया। कितनी पाक दामनों को नहरों और कुओं में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा करनी पड़ी। कितने बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफकत के लिए तरसते रहे। जनाब सदर, इसकी वादियाँ अपने अंदर फिरदौस की दुनिया लिए हुए हैं। हरे भरे और वसीओ अरीज खेत सोना उगल रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमें हर किस्म की आज़ादी और हर तरह का सामान, आसाइश व आराइश मुयस्सर है, मगर हमें पता होना चाहिए कि इसमें सुल्तान टीपू का खून, सर सैयद की निगाह दूरबीन, लामा इकबाल का अफकार, कायद आज़म की जहद मुसलसल और दूसरे काबरीन का आसार शामिल है। इन सब का मकसद एक था और वो ये था कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुमलिकत का हसूल। अजीज़ हमवतनों, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई। मुसलमानों का इत्तेफाक और कायद आज़म के खलूस की वजह से ये अजीम इस्लामी सल्तनत वजूद में आई। हिंदुओं ने तरह तरह की मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की। अंग्रेज़ों ने भी बहुत रुकावटें पैदा की, मगर खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बनकर रहना था, बनकर ही रहा। उस वक्त मुसलमानों का बस यही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दुश्मनों ने कायद आज़म की इस तजवीज़ पर तहकीक की और इसकी मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया। हमारा मुतालबा पाकिस्तान हक को सदाकत पर मुबनी था। हक अपने आप को मनवा लेता है और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाते हैं। आज पाकिस्तान अपनी अज़मत को दुनिया से तस्लीम करवा चुका है। अजीज़ दोस्तों, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें इसके बानी से अकीदत है, इसके मुसव्विर से दिली लगाओ और इनके मुजाहिदीन के लिए हमारे पास मगफिरत की दुआ है, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। कुदरत ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। यौम आज़ादी हमसे हर साल इसी अहद का तजदीद आता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, इसकी खिदमत में दिन रात मसरूफ़ रहेंगे। पाकिस्तान आलम इस्लाम और अक़वाम आलम में सबसे आला मुल्क के तौर पर उभरे। आओ दोस्तों, अज़म करें कि जीना मरना इसी मुल्क की खातिर है और हर दम इस मुल्क को संवारना है ताकि शहीदों की रूह को सुकून मिले। पाकिस्तान शाद रहे, दाइम रहे, आबाद रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।